सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। सतगुरु माता जी का आशीर्वाद लेते हुए और शुक्राना करते हुए दासी ये अपने मन के भाव साध संगत माँ के चरणों में प्रकट करने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, परमार्थ के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, इसके लिए सतगुरु की कृपा जरूरी है। सतगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए विनम्रता जरूरी है। जिसका मन झुक गया उसको सतगुरु की सर्वोत्तम सौगात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब मन में यह जिज्ञासा होती है कि हमने परम पिता परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो पूर्ण सतगुरु जीवन में आ जाता है और उसको इस ईश्वर का दर्शन करा देता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। साध संगत जी कहते हैं, एक राजा ने जीत पकड़ ली कि उसे ईश्वर के दर्शन करने हैं। दरबारियों ने कहा कि महाराज यह काम मंत्री ही कर सकते हैं। राजा ने मंत्री से कहा कि हमें ईश्वर के दर्शन करवाओ, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। मंत्री ने राजा से 1 महीने की मोहलत मांगी। दिन पर दिन बीतते गए, परंतु मंत्री को कोई उपाय ही नहीं मिल रहा था। मंत्री की पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि आप किसी संत के पास राजा को ले जाएं और राजा की समस्या का हल करवा दें। इसके बाद मंत्री एक संत से मिले और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। यह सुनकर संत ने कहा कि मैं आपके राजा को ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। मंत्री संत को लेकर दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि यह महात्मा आपको ईश्वर के दर्शन करा देंगे। महात्मा ने राजा से एक बर्तन मंगवाया जिसमें कच्चा दूध भरा हुआ था। महात्मा ने कहा कि राजन, अभी आपको ईश्वर के दर्शन करा देता हूँ। और ऐसा बोलकर वह उस बर्तन के दूध को चम्मच से हिलाने लगे। राजा ने महात्मा से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं। महात्मा बोले, दूध से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर राजा बोले कि संत जी, मक्खन ऐसे थोड़े ही निकलता है। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर दही जमानी पड़ती है और फिर उसे भिगोकर उस पे से मक्खन निकालना पड़ता है। राजा की इस बात पर महात्मा बोले कि राजन, जिस प्रकार दूध से सीधा मक्खन नहीं निकाला जा सकता, ठीक इसी प्रकार ईश्वर के दर्शन इस तरह नहीं हो सकते। इसके लिए पूर्ण सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है और अपने मन के विचार को शुद्ध करना पड़ता है। जब हम अंदर बाहर से पाक साफ हो जाते हैं और हमारे मन में जिज्ञासा होती है, फिर हम पूर्ण सतगुरु की शरण में जाते हैं, तो हमें ये निरंकार, ये प्रभु परमात्मा ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। यह सुनते ही राजा के विवेक चक्षु खुल गए। उन्होंने कहा कि मुनिवर, आपने ज्ञान रूपी भगवान के दर्शन मुझे करा दिए हैं, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया है कि पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर ही ये ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि सतगुरु आप मुक्त है और ये सारे संसार को भी मुक्त कर रहा है। आप मुक्त करे संसार, तिष्ठन को सदा नमस्कार। ऐसे सतगुरु को हम बार बार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमें इस परम पिता परमात्मा के दर्शन कराकर हमारे जन्म मरण के बंधनों को काट दिया है और मुक्ति का रास्ता दिखाया है। फिर आगे हमें समझाया है
कि ब्रह्म ज्ञान लेकर हमने ब्रह्म ज्ञान पर चलना भी है। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कहे हर देव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। यहाँ पर संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा हमें समझाया गया है कि जो ज्ञान के अनुसार कर्म करता चला जाता है उसी की मुक्ति संभव है। और कहते हैं कि जो विष को तजकर नाम का अमृत पीता है, यानी कि जो बुरी बातों को छोड़ देता है और अच्छे अच्छे भाव मन में बनाता है, अच्छी अच्छी बातों को अपनाता है, अमृत को अपनाता है, वो अपना जीवन सफल कर लेता है। और कहते हैं कि उसका तन मन धन का अभिमान भी खत्म हो जाता है, उसकी सारी इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। इच्छाओं की जगह सहज आनंद और निरंकार प्रभु का लगातार एहसास होता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, ये खुले आकाश में पक्षी की उड़ान की तरह होती हैं जो आसमान को नापने का सपना रखती हैं। सतगुरु के पास युक्ति होती है जो भगत के जीवन को स्थिर के साथ जोड़कर स्थिरता ला देते हैं। एक जिज्ञासु एक संत के पास बड़ी आशा लेकर पहुंचा और विनती की कि मुझे मेरे प्रभु से मिला दो। आप जो कहेंगे मैं वही मानूंगा, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। संत ने कहा, मन की अनंत इच्छाएं होती हैं, इसे संसार से हटाकर प्रभु में लगाओ। अभी मन पर संसार छाया हुआ है, संसार हटेगा तो प्रभु मन में समा जाएगा। जिज्ञासु को लगा, ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा। फिर सब कुछ संत पर ही छोड़कर आग्रह किया कि आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने कहा, आओ मेरे साथ, और कुएं पर जाकर रस्सी बाल्टी से पानी निकालने लगे। पानी निकालकर एक ड्रम में डालते रहे, लेकिन सारा पानी बहकर बाहर निकलता रहा क्योंकि ड्रम में तला तो था नहीं। जिज्ञासु बोल पड़ा, संत जी, ड्रम में तला तो है ही नहीं, इसमें पानी कैसे रुकेगा। महात्मा ने समझाया कि मन की इच्छाओं रूपी ड्रम भी बिना तले वाला ही है। पूरी लगन के साथ जब इस प्रभु को जानकर इस पर फोकस हो जाता है हमारा ध्यान, तो सारी इच्छाएं खामोश हो जाती हैं। इसलिए हर पल हम निरंकार का ही आसरा लें और इसका एहसास हम बनाए रखें। ये ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी होती है और जिसे पूर्ण विश्वास होता है कि यह जो मेरे अंग संग निरंकार है, यही हर समय मेरा सहायक है। संसार की कोई शक्ति इससे बड़ी नहीं है। यह सर्वव्यापी परमात्मा हर पल मेरी सहायता भी करता है और मुझे संभालता भी है और संसारिक सफलता भी दिलाता है। गुरसिख हमेशा गुरु के भय में ही रहता है, हर पल इसी का एहसास अपने मन में बना कर रखता है और हर पल विश्वास रखता है। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता नहीं उस मन में। उस मन में ज्ञान हमेशा ठहरता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज्ञान नहीं ठहरेगा। ज्ञान ठहरेगा जब सतगुरु के विश्वास की ज्योति इस मन में होगी। इसी तरह संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, रंग हरि दे रंगिया जेड़ा जो करदा जा कहंदा ए। रंग हरि दे रंगिया जेड़ा संग हरि दे रहंदा ए। जो कुछ हुंदा हो जाए भावें दिल नू ऐ दे गम नहीं। जो कुछ हुंदा हो जाए भावें नाम बिना कोई ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਏ। संत आए ने ऐसे तातों ऐसे विच समावनगे। ऐथे हसस जीवन कटदे अगे इज्जत पावनगे। संतां नूं वडियाना संतों रब दी ही वडियाई है। कहे अवतार हरि हर अंदर हुंदा भेद न भाई। यहाँ पर शहंशाह जी हमें समझा रहे हैं कि सतगुरु और निरंकार में
कोई भी भेद नहीं है, ये एक ही है, साकार और निराकार एक ही है। हम इसमें भी कभी कोई भुलेखा ना खाएं। सारा संसार ही हमारा परिवार है। हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। हमने सबके गुणों को भुलाकर हर इंसान से प्यार करना है। किसी की बुराइयों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि उनके गुणों को ग्रहण करना है। हर इंसान को अपने परिवार का ही मेंबर मानना है। परायेपन की भावना को दूर करना है। वैर, स्वार्थ, ईर्ष्या को छोड़कर दुनिया में ईमानदारी और मिलवर्तन से काम करना है। तभी संसार सुखी हो सकता है। पर्सनल सुधार से सारे समाज का सुधार संभव है। अपना सुधार, स्वयं का सुधार करने से सारे समाज का सुधार हो जाता है। परंतु किसी व्यक्ति का सुधार उससे नफरत करने पर, उससे वैर भावना रखने पर नहीं हो सकता। प्यार और नम्रता के व्यवहार से हर इंसान में इंसानियत के गुणों का विकास हो सकता है। मूल बात यही है कि हम इंसान को इंसानियत की निगाह से देखें। हमें सारे काम सामाजिक मर्यादा के अनुसार करते हुए इस निरंकार प्रभु के एहसास में रहना है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने हमें इस तरह समझाया है कि हमने मन, वचन, कर्म से एक होकर अपने कर्तव्यों को निभाना है। कर्तव्यपरायण बनकर जीवन जीना है। सारे संसार को अपना परिवार मानते हुए, निरंकार का एहसास करते हुए हमने अपना जीवन जीना है। हमने प्यार ही प्यार बांटना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। कि प्यार से सारा गुलशन सजता है और नफरत इंसान को अकेला कर देती है। साथ संगत जी, हम इन्हीं बातों को अपने जीवन में कर्म रूप में ढालते हुए अपना जीवन तो सुंदर बनाए ही, औरों को भी प्रेरणा देकर हम उनके भी जीवन को सुंदर बनाने की पूरी कोशिश करें। इस तरह हम अपने मिशन का प्रचार करें। ज्ञान लेकर हमने घर नहीं बैठना है। इस ज्ञान को हमने घर घर तक पहुंचाना है, हर इंसान तक पहुंचाना है। ये ब्रह्म ज्ञान हर इंसान तक पहुँचे, झोपड़ी झोपड़ी तक नहीं, खोपड़ी खोपड़ी तक पहुँचे। और इस तरह हमें निरंकार की रजा में रहना, बहना और सहना आ जाए और सारा संसार स्वर्ग से भी सुंदर लगे। ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर दाता। मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, तू ऐसी रहमत कर दाता। सतगुरु माता जी, आप जी हमें समझा रहे हैं कि भक्ति घर से शुरू होती है। हम इसी तरह भक्ति घर से शुरू करें और हर एक परिवार के मेंबर को हम गुरु का रूप मानकर उनका आदर सत्कार करें, प्यार करें और अपने घर को सतगुरु की शिक्षा को अपनाते हुए हम सुंदर बनाएं, स्वर्ग सा सुंदर बनाएं और सतगुरु की रहमतों के हकदार बने। दासी से भी विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी दासी क्षमा चाहती है और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी न देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। ये सच्चे पातशाह, किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी न दिखाना, अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नज़र हर एक जीव के ऊपर रखना, सबका भला करना मेरे मालिक, कर सब दा भला मेरे दाता। अरदास कर दे हाँ, असी मंग तेरे दर ऐहो, हर श्वास कर दे हाँ। हर पल हम यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह सारे संसार का भला करना, जहाँ में कोई भी ना हो दुखी, सारे ही हों सुखी। यही अरदास है, यही कामना है। संगत जी, दासी सभी के भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार,
मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।